हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ हीरो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 11 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आपके लिए ले आया हूँ। इस चैप्टर का नरेटर खुशवंत सिंह है। दोस्तों, आपको इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो ये है खुशवंत सिंह। ये कहानी खुशवंत सिंह और उसकी दादी की कहानी है। खुशवंत सिंह अपने गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था और उसकी दादी काफ़ी बूढ़ी महिला थी। अरे भाई, वह इतनी बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे इतना झुर्रिया था कि इस बात का विश्वास करना काफी कठिन था कि वह कभी जवान और खूबसूरत रही होगी। उसके बाल काफी सफेद थे। उनके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी जिसे वह हमेशा फेरा करती रहती थी। खुशवंत सिंह के दादाजी का पोर्ट्रेट दीवार पे लटकी हुई थी। उस पोर्ट्रेट में खुशवंत सिंह के दादाजी बहुत बूढ़े दिख रहे थे। उनको भी देख के खुशवंत सिंह को ऐसा लगता था कि वह भी कभी जवान नहीं रहे होंगे। ये कहानी तब की है जब खुशवंत सिंह एक बच्चा हुआ करता था और उसके माता पिता शहर में रहा करते थे और खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ गांव में रहा करता था। दादी खुशवंत सिंह को रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार करती थी और जब खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए तैयार किया करती थी तो उस समय दादी भगवान का नाम लिया करती थी। हर दिन प्रार्थना बोला करती थी। शायद वो ये सोचती थी कि प्रार्थना खुशवंत सिंह को याद आ जाए, पर यह चीज आज तक खुशवंत सिंह को याद नहीं आई। तैयार होने के बाद खुशवंत सिंह सुबह का नाश्ता करता है। नाश्ते में वह रात का बचा हुआ बासी चापातीस मतलब रोटियां और माखन नाश्ते में खाया करता था। नाश्ता करने के बाद खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ स्कूल के लिए निकल जाता था। जब खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए ले जाती थी तब दादी रास्ते में कुत्तों के लिए बची हुई बासी चापातीस अपने साथ ले जाया करती थी और फिर रास्ते में उन कुत्तों को बासी चापातीस खिला दिया करती थी और फिर खुशवंत सिंह के साथ स्कूल चल जाती थी। अरे ऐसा नहीं था कि दादी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल में पढ़ती थी या पढ़ाती थी, बल्कि स्कूल के साथ एक मंदिर सटा हुआ था, अटैच किया हुआ था। इसीलिए दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ देती थी और दादी मंदिर चल जाती थी। दादी मंदिर में जाके धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। और जब खुशवंत सिंह स्कूल से वापस आता था तो दादी भी खुशवंत सिंह को स्कूल से वापस लेके घर आ जाती थी। यही थी उनकी गांव की जिंदगी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि खुशवंत सिंह के पिता का काम शहर में बहुत अच्छा से चलने लगता है। वो वहाँ सेटल हो जाते हैं। तभी उनके माता पिता खुशवंत सिंह और उनके दादी को एक संदेश भिजवाते हैं कि सब शहर आ जाओ, सब एक साथ रहेंगे। तभी दादी और खुशवंत सिंह गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं और यहाँ से उन दोनों का लाइफ का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। शहर पहुँचने के बाद खुशवंत सिंह का एडमिशन एक अंग्रेजी स्कूल में होता है, जहाँ पर खुशवंत सिंह को अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें पढ़ना पड़ता है और इसके साथ साथ डांसिंग, सिंगिंग
और भी वगैरह वगैरह चीज़ें सिखाया जाता है। लेकिन खुशवंत सिंह के दादी को ये डांसिंग, सिंगिंग ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और कहती थी ये सब भिखारियों और वेश्याओं के लिए है। दादी को लगता था कि स्कूल में धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पर खैर अंग्रेजी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। खुशवंत सिंह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के कारण दादी खुशवंत सिंह के पढ़ाई में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती थी और ना ही खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जा पाती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह स्कूल बस से स्कूल जाया करता था। इसलिए दादी को खुशवंत सिंह का स्कूल लाइफ उतना अच्छा नहीं लगता था। अब खुशवंत सिंह को पढ़ने के लिए एक अलग रूम, सेपरेट रूम दिया गया। जैसे जैसे समय बीतती गई, दोनों एक दूसरे से अलग होते गए, उनके दोस्ती भी कम होती गई और दादी अब अपने रूम में चरखा काटा करती थी और बरामदे में हमेशा चिड़िया के लिए ब्रेड के टुकड़े डाला करती थी। हर रोज चिड़िया बरामदे में ब्रेड के टुकड़े खाने आ जाती थी। ऐसा लगता था कि दादी ने अपना दूसरा दोस्त बना लिया, जो दादी के साथ बहुत खुश रहा करते थे। और चिड़ियाएँ कभी दादी के सर पर तो कभी हाथों पर तो कभी कंधों पर बैठ जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दादी और खुशवंत सिंह की दोस्ती कम होती गई। एक दिन एक ऐसी मोड़ आई जब खुशवंत सिंह को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया। विदेश में पढ़ाई 5 साल के लिए थी और जब खुशवंत सिंह को विदा करने के लिए स्टेशन में आती है, तब खुशवंत सिंह को ऐसा लगता है कि खुशवंत सिंह आखिरी बार दादी से मिल रहे हैं। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि खुशवंत सिंह 5 साल के बाद जब पढ़ के आएंगे तब शायद ही दादी जिंदा रहेगी। लेकिन जब खुशवंत सिंह 5 साल के बाद अपना पढ़ाई पूरा करके वापस आता है, तब खुशवंत सिंह अपने दादी को उन्हीं व्यवस्था में देखते हैं, उन्हीं झुर्रियों में, उन्हीं सफ़ेद बालों में, जैसे 5 साल पहले थी, ठीक उसी तरह दिखते हैं। और फिर खुशवंत सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। दादी भी खुश हो जाती है। जब खुशवंत सिंह और उसकी दादी स्टेशन से घर आती है, तब दादी खुशवंत सिंह के आने के खुशी में जश्न मनाने के लिए सबको बुलाती है। उन्होंने अपने पड़ोस के महिला को इकट्ठा करती है और एक पुराना ढोल लाती है और गाना गाने लगती है। कई घंटों तक गाना गाते रहती है और ढोल बजाते रहती है। इतना खुशी मनाती है कि उसके अगले दिन दादी बीमार पड़ जाती है। उसके बाद खुशवंत सिंह के फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि टेंशन मत लीजिए, दादी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। पर दादी को ये बात पता थी कि मेरा अंतिम टाइम आ ही गया है। दादी अपने कमरे में शांति से बिस्तर पर लेटी रहती है और अपने हाथों से माला फेरती रहती है और भगवान का नाम लेती रहती है। दादी चाहती थी कि जो उनका कुछ समय बचा है वो लोगों से बात करके खराब ना करें, बल्कि भगवान को याद करते रहें। तभी अचानक से उनके हाथ से रखी माला गिर जाती है और इस तरह खुशवंत सिंह की दादी मर जाती है। जब खुशवंत सिंह के दादी का डेथ बॉडी को बरामदे में रखते हैं, तभी बहुत से चिड़िया बरामदे में आके इकट्ठा हो जाती है। चिड़ियाएँ बिल्कुल शांत होके बरामदे में बैठी रहती है। जब खुशवंत सिंह की माँ चिड़िया को के टुकड़े खाने के लिए देती है, तब कोई भी चिड़िया एक भी दाना नहीं खाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है।
फाइनली आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही मज़ा आया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।